Good morning, students. We are going to start new chapter number 3, synthetic fibers and plastics. Okay, terms to remember. Polymers क्या होता है? Long chain like molecules consisting of a large number of smaller molecules joined to each other by chemical bond. Okay, ये एक लंबे चेन की तरह होता है जिसमें खूब सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जॉइन होता है विद अ केमिकल बॉन्ड के साथ. ओके, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विच डू नॉट डिकम्पोज टू हार्मलेस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड बैक्टीरिया. वो सब्सटेंस जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं, राइट. मतलब वो अगर आप उनको मिट्टी में कहीं कर देते हो तो वो डिकम्पोज नहीं होते. जस्ट लाइक अ प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है. ठीक है, सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर और बैक्टीरिया, किसी भी इन चीज़ों से ये डिकम्पोज नहीं होते हैं. सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर फ्रॉम सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल से बने हुए, मतलब ये मैन मेड बने हैं. आदमी लोग इस फाइबर को बनाते हैं, राइट. इंसुलेटर क्या होता है? सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिक टू पास थ्रू देम. वो सब्सटेंस जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, वो अपने आप में पास नहीं करने देते हैं, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं. इसका जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है. नाउ प्लास्टिक, ए पॉलीमर विच कैन बी ईजिली मोल्डेड इनटू एनी शेप और हीटिंग. प्लास्टिक एक तरह ये एक पॉलीमर है जो कि हम ईज़िली, मतलब जब उसको जलाते हैं तो वो ईज़िली किसी भी शेप में बन जाता है, राइट. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स. हाउ यू एवर थॉट अबाउट काइंड ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग दीज क्लोथ्स? क्या कभी आपने सोचा है कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है इस क्लोथ्स में? वाई आर ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रेसेस मटेरियल यूज फॉर क्लोथिंग इन अ पर्टिकुलर सीजन? क्यों कुछ सर्टेन मटेरियल्स, मतलब कुछ ड्रेस मटेरियल्स होते हैं जो कि मतलब जब कपड़े बनते हैं तो उनको ये पता होता है कि वो ठंडी में बनेंगे और गर्मी में बन रहे हैं. ठीक है, वो कपड़े यूज़ हो रहे हैं. वाई आर सर्टेन क्लोथ स्मूथ वेयर एज द अदर रफ टू टच? क्यों कुछ कपड़े बहुत स्मूथ होते हैं और कुछ बहुत छूने में बहुत रफ़ होते हैं? वाई डू सर्टेन क्लोथ्स ड्राई क्विकली आफ्टर वॉशिंग वेयर एज अदर टेक मच लॉन्गर टाइम? क्यों कुछ कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं? कभी मतलब ये सब है कि मतलब हम ऐसे इसके बारे में सोचते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसमें है नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल्स. वी यूज़ अ वैरायटी ऑफ मटेरियल in the course of our daily life. All these material may be classified into natural material and man-made material. ठीक है, natural material क्या होते हैं? The material which occurs in nature and use such are called the natural material. वो material जो कि हमें nature से मिलता है. ठीक है, for example wood, cotton, coal, graphite, diamond and many minerals of metal and non-metals are the natural materials. wood हो गया, cotton, coal, graphite, diamond और भी अदर मिनरल्स होते हैं मेटल और नॉन मेटल के, उसको हम नेचुरल मटेरियल बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर दी मैन मेड मटेरियल? मैन मेड मटेरियल क्या होता है? द मटेरियल obtained from a natural material also called the raw material by chemical process are called the मैन मेड मटेरियल. वो मटेरियल जो कि हमें नेचुरल मटेरियल से मिलते हैं, जो भी मेटल और नॉन मेटल होते हैं, वेदर इट्स अ रॉ मटेरियल जो कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं बाय द मैन मेड, इसलिए उनको मैन मेड मटेरियल बोलते हैं. मतलब ये जो केमिकल प्रोसेस यूज्ड हो रहा है फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल, वो इसको यूज़ करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है? हमें मैन की, इसलिए ये मैन मेड मटेरियल है. जो उनके द्वारा बनाए हुए मटेरियल्स होते हैं उनको हम मैन मेड मटेरियल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, पेंट, सीमेंट, फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, ग्लास, सिंथेटिक फाइबर एट्सेट्रा आर द मैन मेड मटेरियल. ओके, क्लोथिंग मटेरियल क्या होता है? इन अर्ली क्लासेस यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ आवर क्लोथिंग मटेरियल आइदर कम फ्रॉम दी प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स. हमें पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जनरली जो मटेरियल होते हैं क्लोथ्स के मटेरियल या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से. फॉर एग्जांपल कॉटन एंड जूट आर प्लांट फाइबर.
कॉटन और जूट किससे मिलते हैं हमें? प्लांट से मिलते हैं। ओके, वुल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर, ये एनिमल फाइबर होते हैं। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर दी मैन मेड। ठीक है, ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये मैन मेड से बनते हैं। ठीक है, मतलब मैन मेड का मतलब है यहाँ पे जो आदमी लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर का उनके द्वारा बनते हैं ये जितने भी फाइबर्स, उसे हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। All these fiber consist of a long chain of a smaller molecules. The long chain like molecules are called polymers. हमने आगे पढ़ा था ना terms to remember में कि long chain like molecules are combined or together 1 to 3 are called the polymers. Okay. Now अब हम polymers के बारे में पढ़ते हैं जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है मेन। A long chain unit consisting of a large number of a smaller molecule joined to each other by chemical bond is called a polymers. Okay, small molecules which combine to form the chain of polymer are called monomers. जो small molecules होते हैं उनको combine करके एक chain बनाया जाता है of a polymer, उसको हम बोलते हैं monomers. For example, if a simple molecule is A, then the polymer of A is represented by the formula A minus A, मतलब ये डैश है A डैश A. now this is the way, simply as minus जो डैश अंडर ब्रैकेट डैश A डैश E this. Okay, for example, the polymer of ethane, ethylene, CH2 is equal to CH2 is called the polyethylene, which may be represented by the formula this minus under bracket minus CH2 minus close bracket up to n minus. ठीक है, the polymer which occur in nature are called the natural polymers. जो polymers नेचर में मिलता है उसे हम natural polymer बोलते हैं. For example, cellulose, silk, wool, protein etc. are the natural polymers. ये example है तो you have to remember. Okay, the polymer which are made in laboratory factories from small molecules are called the man-made or the synthetic polymers. वो polymer जो factories में बनते हैं through the small molecules by the man-made, इसको हम बोलते हैं synthetic polymers. Okay, now what are the synthetic fiber? Okay student, if you have any query just let me. Okay, thank you so much.